उत्तराखंड में नई भर्ती हेतु नया विज्ञापन जारी। जहां 3 विभागों के अंतर्गत नई भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी। योग्यता से लेकर आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और आप सभी कैसे यहां पर आवेदन कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो बात करें भर्ती का पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन संस्कृति विभाग उत्तराखंड की तरफ से जारी किया गया है, जहां सेवा स्थानांतरण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत श्रेणी क के रिक्त पदों को सेवा हस्तांतरण के माध्यम से भरे जाने हेतु दिनांक 14 नवंबर 2025 को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो शासन द्वारा इन्हें यहाँ पर जो है विचार उपरांत इसमें संदर्भित पदों के सापेक्ष दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति तत्क्रम में गतिमान चयन प्रक्रिया को यहाँ पर तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने का निर्णय ले लिया गया है। तो पुनः यहाँ पर संस्कृति निर्देशालय ने यहाँ पर रिक्त श्रेणी के पदों पर निम्न पदों पर यहाँ पर सेवा हस्तांतरण के माध्यम से भरे जाने हेतु आवेदन यहाँ पर निकाले गए हैं, जो कि ईमेल के माध्यम से आवेदन आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो पद निकाला गया है उसकी बात करें तो संयुक्त निर्देशक संस्कृति। तो यह पद आपके 2 पद हैं। इसके लिए लेवल 12 का वेतनमान आपको दिया जाएगा 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये तक का वेतनमान आपका रहेगा। यहाँ पर अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर नियुक्ति हेतु पात्रता और आवेदन का प्रारूप, कर्तव्य एवं नियुक्ति हेतु शर्तें संस्कृति विभाग उत्तराखंड की वेबसाइट आप इस पर उपलब्ध है। यहाँ पर उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर आपका जो रहेगा आवेदन से लेकर सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर विज्ञप्ति प्रकाशन के तिथि के 15 दिनों के अंतर्गत यानी कि 24 तारीख से 15 दिनों के अंतर्गत आप यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसके लिए जो विभागीय ईमेल के माध्यम से यहाँ पर आवेदन पत्र अपना देख सकते हैं और डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यह ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ आप सभी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए अगली वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास बनियावाला विकासखंड सहसपुर देहरादून में रिक्त शैक्षणिक स्नातकोत्तर पद हेतु विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है 24 तारीख को। इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पद हैं, यहाँ पर अल्पकालिक यहाँ पर जो पद हैं इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर नितांत अस्थायी एवं कार्य संचालन हेतु आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों को योजित किए जाने तक बनी रहेगी। तो भविष्य में कार्मिक द्वारा उक्त के संबंध में दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो केवल महिला आवेदक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं, तो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 11 सितंबर तक आप स्पीड पोस्ट या डाक द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास बनियावाला के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। साक्षात्कार आपका 15 सितंबर को रहेगा प्रातः आपका 11 बजे से। यदि आप इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पद की बात करें तो यहाँ पर जो पहला पद है अल्पकालिक, यहाँ पर शिक्षिका, विषय की बात करें तो अंग्रेजी। इसके लिए 13,200 रुपया पर मंथ वेतन रहेगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर, 18 से 40 वर्ष आयु सीमा रहेगी। और अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो केवल महिला अभ्यर्थी यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 1 पद हेतु विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। चलिए अगली यहाँ पर जो पद की बात करें तो अल्पकालिक शिक्षक का सामान्य विषय के लिए है 13,200 रुपया सेमी वेतनमान रहेगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में किन्हीं 2 विषयों में स्नातक एवं किसी एक विषय में स्नातकोत्तर की अगर आपके पास डिग्री है। 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा है। यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी 1 पद रखा गया है। तो यदि आप इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो आवेदन की अंतिम तिथि है 11 सितंबर है, उससे पहले आप अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगली वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर बेतालघाट नैनीताल की तरफ से कमलेश्वर महादेव संस्कृत वेद विद्यालय की तरफ से शिक्षक एवं स्टाफ भर्ती हेतु आवश्यक सूचना जारी की गई है। यहाँ पर जो पद की बात करें तो यहाँ पर विज्ञान शिक्षक के 1,
शारीरिक शिक्षा पीटीआई के यहाँ पर 1 पद, कंप्यूटर शिक्षक के 1 और चौकीदार सुरक्षा कर्मचारी के 1 पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, यदि आप विज्ञान विषय की बात करें तो यहाँ पर बीएससी अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड अगर आपने कर रखा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 6 से 9 तक आपको पढ़ाने में सक्षम हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं पीटीआई की बात करें तो बीपीईडी या डीपीईडी या सीपीईडी अगर आपने कर रखा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो आप खेलकूद एवं व्यायाम में विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों का परीक्षण देने में सक्षम है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस बीटेक अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर इसके लिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपका चौकीदार के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं केवल 10वीं पास मांगा गया है। शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं अनुशासित होने का आवश्यक होना अनिवार्य है। विद्यालय एवं छात्रावास की सुरक्षा निगरानी एवं रात्रि ड्यूटी भी यहाँ पर के लिए तत्पर रहने के लिए यहाँ पर मांगा गया है। तो विशेष यहाँ पर प्राथमिकता की बात करें तो गुरुकुल एवं छात्रावास व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जो विद्यालय गुरुकुल के छात्रावास में रहकर पूर्ण समर्पण अनुशासन एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के इच्छुक हो तो उन्हीं अभ्यर्थियों को पहले वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर अपना आवेदन करने के लिए यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए स्थान की बात करें तो आप कमलेश्वर महादेव संस्कृति वेद विद्यालय बेतालघाट नैनीताल से आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आवेदन यहाँ पर अलग अलग 3 विभागों के अंतर्गत वैकेंसी है तो इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी ने जाना उत्तराखंड के 3 अलग अलग विभागों के अंतर्गत 3 जनपदों में भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।